आज मेरे साथ हैं चूरू से सांसद प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया। झाझड़िया जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि जो पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट हैं इनका आज आप सम्मान कर रहे हो, इनको एक रिकग्नाइजेशन मिल रही है क्योंकि इनकी वजह से राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जगह मिली है। ये पूरे राजस्थान प्रदेश के लिए खुशी का विषय है कि हमारे पैरालंपिक खेलों में राजस्थान ने 3 मेडल जीते हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल, वहीं 1 गोल्ड मेडल। अवनी ने शानदार परफॉर्मेंस दी, बैक टू बैक गोल्ड मेडल जीतना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कहीं न कहीं उन पे प्रेशर भी था कि मैं जीत पाऊंगी कि नहीं। मोना ने साबित कर दिया कि कितना भी निराशा हो लेकिन आशा की एक किरण होती है। सुंदर ने बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल अपना सेव किया है क्योंकि सुंदर का टोक्यो में मेरे साथ ही ब्रॉन्ज मेडल था। मैं कहना चाहता हूं कि जो फेलिसिटेशन होता है उसका उद्देश्य, सम्मान का उद्देश्य ये होता है कि सोसाइटी में एक मैसेज जाए। आज पूरे राजस्थान में मीडिया के माध्यम से एक मैसेज जाएगा कि एक व्हीलचेयर पे बैठी लड़की इस देश को मेडल जिता सकती है। आज बैठी हो हमारी बेटी घर पे बैठी ये सोचेगी, टीवी पे देखेगी, अखबार में पढ़ेगी कि क्यों न मैं अवनी लेखरा बन सकती हूँ, क्यों न मैं सुंदर गुजर बन सकती हूँ। इसलिए मैं मानता हूँ सोसाइटी में बदलाव के लिए सबसे अच्छा मोमेंट है ये। देवेंद्र जी, ये तो हो गई खेलों की बात। राजनीति में हमने आपको खेलते हुए देखा और वो राहुल कसवा का जो फैक्टर था वो आड़े आ गया, नहीं तो आप एक इतिहास वहाँ भी रचने का प्रयास तो कर ही रहे थे। अब आप राजनीतिक रूप से एक्टिव ही नजर आओगे या राजनीति हो गई बस एक बार? देखिए, मैं पॉलिटिकली नहीं आया था, मैं एक जनसेवक के तौर पे आया था। कहीं ना कहीं ज़िंदगी की एक पीड़ा रह गई थी अंदर कि क्यों न हमें फैसिलिटी क्यों नहीं मिली। हमें आने वाली जनरेशन को फैसिलिटी मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे वो दिन याद है जब मैं जाता था एक आईएएस अधिकारी के 3 घंटे बैठने के बाद टाइम नहीं मिलता था। अंदर एक दर्द था कि हम पॉलिसी फॉलोवर न बन के हम पॉलिसी मेकर बने। ठीक है, हमें चुनाव में मैं नहीं हार मानता क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को हमें एक तीसरी बार शपथ दिलानी थी, उसमें हम सफल रहे हैं, हमारी तो जीत है। बात रही चूरू की, एक खिलाड़ी हमेशा खेलता है, खिलाड़ी कभी हारता नहीं है। तो मैं मानता हूँ, मैं मेरी जनता के बीच में मैं जाता हूँ, वहाँ जन सुनवाई करता हूँ और मैंने 90% लोगों की लाइफस्टाइल जी है। तो मुझे बेसिक नीड का जरूरत है। जो देवेंद्र पानी खुद निकाल के लेके आता है हैंडपम्प से, उनको पता है पानी कितना ज़रूरी है। जिनके घर लाइट नहीं है, हम तो लाइटन से पढ़ने वाले वो स्टूडेंट थे, उनको पता है लाइट की क्या वैल्यू है। मैं उन मुद्दों के साथ आया था, उन्हीं मुद्दों के साथ आज चल रहा हूँ। मेरा काम है मैं इस देश में बदलाव ला सकूँ क्योंकि दुनिया को मैंने जा कर के देखा तो मैंने महसूस किया कि क्यों नहीं मेरे भारत को मैं बहुत अच्छा बनाऊँ। क्या लग रहा है कि जिन मुद्दों के साथ आए थे आज उन मुद्दों के लिए जनसुनवाई कर रहे हैं, कितना पूरा कर पा रहे हैं और क्या क्या समस्याएं आपको लग रहा है कि ये मिटाई जा सकती हैं पर ये नहीं मिटाई जा रही क्योंकि राजनीति जिंदा रखनी है? मैं सब सच बोल ही रहे हैं तो मैं हकीकत बताता हूँ आपको। जब भी मैं ऑफिसर से बात करता हूँ तो मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि आप काम नहीं कर रहे। मेरे उसकी परफॉर्मेंस में यही काउंट करता हूँ कि मेरे पास जितने कम फ़ोन आएंगे इसका मतलब आप लोग काम कर रहे हो। मैंने उनको ये कहा है कि आपको किसी भी कैसी भी ज़रूरत हो, सरकार आप में जाना है, जा कर के समस्याओं को सुनना है। कर रहे हैं हमारे, हम बदलाव ला रहे हैं और आपको आने वाले समय में दिखेगा बदलाव। झुंझुनू में चुनाव होना है, उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, उम्मीदवार की घोषणा भी कुछ ही घंटों के अंदर हो जाएगी। कितना एक्टिव आप नज़र आओगे और आपको क्या लग रहा है कि आपकी ये बातें कितना प्रभाव डाल पाएंगी चुनाव पे? देखिए, 7 उपचुनाव है हमारे राजस्थान में और आप झुंझुनू की चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा में जो रिजल्ट आए हैं, गहलोत ये कह रहे हैं कि सर्कस चल रहा है, सरकार तो चल ही नहीं रही। आप कह रहे हो कि उपचुनाव में आप जीत का दावा कर रहे हो। बिल्कुल हम झुंझुनू जीत रहे हैं, हम 7 उपचुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी और मार्जिन से जीतेंगे हम लोग। मार्जिन से जीते। देखिए साहब, नतीजा कुछ भी रहे पर एक ईमानदार और सच्चाई के साथ देवेंद्र झाझड़िया ने अपने मन की बात रखी। ये सांसद उम्मीदवार रहे, इन्होंने पूरी तरीके से मेहनत की और इनका अभी भी ये कहना है कि मैं राजनीति करने नहीं आया था, मैं तो सेवा का भाव लेके आया था कि क्यों ना हम पॉलिसी मेकर बने। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।